अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल है आप सबके। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो भाई इसी के साथ हम भी बिल्कुल ठीक है। तो जी आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट होती है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो इसको लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर लें जी। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही खास होने जा रही है। पिछली तकरीबन कोई 3-4 व्लॉग्स गुजर गए हैं और उनमें अक्सर व्यूवर्स के कमेंट आते थे कि भाई ऑनलाइन काम पे वीडियो बनाएं, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में वीडियो बनाएं। सिद्रा क्या काम करती हैं, किस ऐप से वो ऑनलाइन अर्निंग करती हैं। तो भाई आज हमने सोचा कि भाई आज संडे भी है और जो है ना टाइम भी काफ़ी ज़्यादा है, ना ऑफिस जाने का डर ना कोई और कोई काम। तो हमने सोचा कि आज जो है ना ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताया जाए। तो बगैर देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया वो जल्दी से कर ले। आज आप सब व्यूवर्स को जो है ना वो ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं जी इधर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। तो भाई आपसे काफ़ी व्यूवर्स पूछ रहे थे, काफ़ी सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे कि ऑनलाइन वीडियो बनाएं, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में वीडियो बनाएं। तो शुरू करो आज। ज़रूर। अच्छा, आप सबसे पहले बताएं आप किस ऐप पे काम करती हैं, क्या सीन है, क्या चक्कर है, पूरी मैं कोई डिटेल। ऐप वगैरह यूज़ नहीं करती। मतलब इस तरह से जैसे फेसबुक हम लोग अपने नॉर्मल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं ना, मैं फेसबुक पे काम करती हूँ। ठीक है, फेसबुक हो गया या फिर मैं व्हाट्सएप अपने यूज़ करती हूँ। ठीक है, ये दो चीज़ें यहाँ यूज़ करने के लिए कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है कि भाई आपने ये ऐप करनी है, ये ऐप करनी है, ये चीज़ें करेंगे तो होगा। अच्छा, पाकिस्तान में मोस्टली पता है क्या किस तरह के, मैंने भी काफ़ी स्टार्टिंग में जब शुरू किया था ना इस सब में मैंने अपना इंटरेस्ट शो किया। तो जब मैंने मतलब काम की तरफ आई ना तो काफ़ी लोगों के ना मैं एड्स वगैरह देखूँ कि मुझे ना जो है 15 से 20 स्टूडेंट चाहिए हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए, ये वो। और फिर बाद में एंड पे निकलता वही था कि ऑरिफ्लेम या फिर फॉरएवर, ये दो चीज़ें निकलती थी कि इसमें पहले इन्वेस्टमेंट करो। फॉरएवर में था पहले इन्वेस्टमेंट करो या फिर इतने की चीज़ सेल करो, उसके बाद आपको रैंक मिलेगा, उसके बाद आपको जो है ना वो कमीशन मिलना स्टार्ट होता है। एक तो ये चीज़ थी। दूसरा ऑरिफ्लेम है कि आप एक चीज़ सेल कर रहे हो, ठीक है, कोई है वो 300-400 की, उसके पीछे आपको 15-20 रुपये बच गए हैं, ठीक है, या 50 रुपये बच गया, उसका क्या फ़ायदा है आपको। देखें, और पाकिस्तान में लोग ज़्यादातर यही कह रहे होते हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट करें, ये हमारी रजिस्ट्रेशन फीस है, ये दें, तो उसके बाद जो है ना वो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। भाई जिस बंदे ने इंटरेस्ट शो किया है इस तरफ, जो आना चाह रहा है वो पैसे की घर से आ रहा है कि मैंने पैसा कमाना है, ठीक है, तो जब उसके पास अगर होगा तो अपनी ज़रूरियात पे ना लगा लेगा आपके पास इन्वेस्टमेंट करने की बजाय। तो तरीका यही है कि मतलब इन्वेस्टमेंट वाला काम नहीं ठीक, काफ़ी लोग नहीं कर पाते, और जो कर भी लेते हैं उनको इन्वेस्टमेंट के बाद मिलता क्या है, फ्रॉड ही होता है, गायब हो जाते हैं। मैंने काफ़ी जगह पे इस तरह किया कि असाइनमेंट वर्क है, 500 या 800 रजिस्ट्रेशन फीस है, और इसके बाद ये आपको हर असाइनमेंट पे जो है ना वो इस तरह से होगा कि कमीशन मिलेगा 200-300, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, वो 200-300 का कमीशन लेने के चक्कर में हमने जो एक तो अपना 1000 रुपया दिया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस दी उनकी, उसके बाद हमने उनको पहले ही टास्क पे 2 सब्सक्राइबर ला के दिए, ठीक है, उनका ये होता है कि इतने वो सब्सक्राइबर के मेंबर्स, हाँ मेंबर्स ला के दें। मतलब हमें पहले टास्क पे 2 मेंबर्स चाहिए, दूसरे पे 2 मेंबर चाहिए, तीसरे पे 1 चाहिए। अब हर एक टास्क पे ना आपको एक मेंबर देते रहो तो आपको इतना जो है ना वो मिलता रहेगा। और अक्सर यूँ होता है कि शुरू में कुछ और बता देते हैं कि आपको पर असाइनमेंट इतना दिया जाएगा, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो काम करते 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 ज़ीरो पे आ जाते हैं कि जी आपको मिल जाएगा, और इसी तरह से कर करके ना वो बात ख़त्म हो जाती है ये वाली, ठीक है। अच्छा, तो मेन बात जो है कि ये है कि इन्वेस्टमेंट वाले वर्क की तरफ कभी भी ना जाएं, या असाइनमेंट वाले वर्क की तरफ कभी भी ना जाएं। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है कि मतलब उसमें आप अगर चाहो तो पाकिस्तान में बैठे बैठे या फिर पाकिस्तान से बाहर अपने घर में बैठे हुए आप सिर्फ अपना एक फ़ोन यूज़ करके जो है ना वो क्या कहते हैं अर्निंग कर सकते हो, और अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और मैं आपको एग्जांपल दूंगी, हमारे घर के साथ ही हैं एक आंटी, उन्होंने मतलब अर्निंग करने के काफ़ी तरीके हैं। आपको सिर्फ ये नहीं है कि आपको मतलब किसी ने कोई रास्ता दिखा दिया कि ये चीज़ है इसी को सेल करना शुरू कर दो, नहीं, ठीक है, मैं आपको तरीका भी समझाती हूँ किस तरह से, कैसे मैं किस तरह से स्टार्ट लिया, मैं अब किस तरह से कर रही हूँ, क्या है, आप किस तरह से स्टार्ट ले सकते हो, क्योंकि कोई भी काम मेहनत किए बगैर आप अचीव नहीं कर सकते हो। कुछ भी अगर आप हासिल करना चाहते हो तो आपको उसके लिए पहले मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत क्या है, ज़ीरो से स्टार्ट लेना पड़ता है। अक्सर होता है महीना 2-3 महीने आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन आपने वहाँ पर गिव अप नहीं करना, आपने अपनी जो है ना वो मेहनत जारी रखनी है। इंशाल्लाह जो है कभी ना कभी आपके इतने हो जाएंगे मेंबर्स कि आप जो है वो अच्छी अर्निंग करना स्टार्ट कर लो।
अब अर्निंग करने का एक तरीका मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हमारे घर के साथ ही एक आंटी है, वो कहती है मैं भी मार्केटिंग करती हूँ। मैं कहा किस तरह से करती हैं? वो सिर्फ अपने व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करती हैं, अपने फ्रेंड्स के फैमिलीज में बस, फ्रेंड्स और फैमिली में बस शो करवाती हैं और वहीं से वो अच्छा कमा लेती हैं, ठीक है। कोई 15-20 हज़ार तो उनका भी बन जाता होगा इस तरीके से। और अब जो मैंने उनको तरीका बताया वो 30-40 तक पहुँच गई हैं। अच्छा, उसका तरीका पता है क्या है? उन्होंने क्या किया है, अपने बाजार में ना एक शॉप पे गई हैं, अच्छी शॉप है, मतलब वो काफ़ी बड़ी शॉप है कैंट की ना, वो वहाँ पर गई हैं और उन्होंने वहाँ जाके जो है ना वो अंकल से बात किया, कपड़ों वाली शॉप है, ठीक है, उनसे बात की है और उनके पास जो भी न्यू स्टॉक आता है ना वो उनकी पिक्चर लेके जो है वो इनको शेयर कर देते हैं, ठीक है, पूरे PDF उनको आ जाता है। तो वो क्या करती हैं, उसको जो है ना अपने उनमें से जो उनके डिज़ाइन अच्छे लगते हैं या फिर सारे डिज़ाइन वो जो है वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपडेट कर देती हैं। उन्होंने कुछ ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स बनाए हुए हैं अपने व्हाट्सएप पे, वो वहाँ पे अपडेट कर देती हैं, ठीक है, वहाँ पे ऐड कर देती हैं। जो लोग भी इस डिज़ाइन में उस चीज़ में इंटरेस्ट शो करते हैं, ठीक है, वो उनको सेल कर लेती हैं और उसमें जो दुकान वाले ने प्राइस बताई है उससे अपनी मर्जी का मार्जिन आगे रख के वो सेल करती हैं। जितना चाहे उसमें से निकाल लें, वो उनकी मर्जी है, जितने में वो अपने कस्टमर को एग्री कर सकती हैं। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, सबसे पहली चीज़ जो आपकी है वो है कि मतलब आपने कस्टमर को एग्री कैसे करना है। एग्री किस तरह से होता है, उसको आप उसकी खूबियों के बारे में बताएं, आप उसको बताएं कि भाई इसमें ये खूबियाँ, लेकिन ये है कि किसी को भी गलत चीज़ की तरफ ना करें, मतलब उस गलत चीज़ की तरफ उसको गाइड ना करें, अच्छी चीज़ की तरफ करें, आप ईमानदारी से चलें, इंशाल्लाह आपका काम अच्छा चलेगा। अच्छा, तो अब मेन पॉइंट की तरफ आती हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में रहते हुए आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू? आप शॉप पे नहीं जाते, आप ये काम नहीं करते, छोड़ दें, आपने नहीं किया जिस तरह से मैंने किया। मैंने किस चीज़ से स्टार्ट लिया, ज़रिया और एक और ऐप है, मैं आपको शो करवाती हूँ अपने फ़ोन पे। वहाँ से मैंने प्रोडक्ट्स उठानी होती थी और उसको जाके अपनी फेसबुक पे मार्केट प्लेस में जाके लगाती थी। अब काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा कि फेसबुक की मार्केट प्लेस जो है उसको यूज़ किस तरह से करते हैं। हम तो बस ये देखते हैं ना, रील्स वगैरह देख ली और फेसबुक पे तस्वीरें, वीडियोस, रील्स वगैरह देख ली, कोई ड्रामे का एपिसोड आ गया तो वो देख लिया। भाई फेसबुक इसके अलावा आप अर्निंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छे काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ वो रील्स के लिए और वो मैसेंजर इस्तेमाल करने के लिए और पिक्चर्स लाइक कमेंट करने के लिए नहीं है। वो एक आपको अच्छी अर्निंग भी दे सकती है वो वाली ऐप। फेसबुक पे मार्केट प्लेस का एक वो होता है, लोगो बना होता है, वो भी अभी आपको वो ये दिखाती है जिससे ये मतलब कि माशाल्लाह घर में ही बैठ के कम से कम मुझसे तो ज़्यादा अर्निंग कर लेती हैं। तकरीबन ये कोई 1 लाख के करीब पहुँच ही जाती हैं आप, 80-90 इतना आपका हो ही जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है, तो अल्लाह पाक आपको नज़र बस से बचाए। तो जो है ना, चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा होता जा रहा है और व्यूवर से भी अब मतलब इंतज़ार नहीं हो रहा होगा। तो सबसे पहले आप अपनी वो स्क्रीन पे वो मार्केट प्लेस वाला लोगो और वो जो ऐप्स हैं, सारे मेन पॉइंट्स हैं, वो आप इनको बताएं। अच्छा, मार्केट प्लेस का यूज़ अक्सर लोगों को नहीं पता होता। वो क्या करते हैं कि हाँ भाई वो ये चीज़ फ्री में आ रही है। जब मुझे नहीं पता था कि मार्केट प्लेस किस तरह से यूज़ करते हैं, मैं ना ऐसे ही फेसबुक पे बैठे हो ना, अक्सर मेरा मार्केट प्लेस वाली साइट पे ना मैंने चले जाना और मैंने देखना कि भाई ये क्या, ये फ्री में दे रहे हैं, एक अच्छी खासी फ्रॉक लगी हुई होनी, अच्छी खासी महंगी ब्रांड की होनी और उसके साथ फ्री लिखा होना या 0 लिखा होना या 10 या 20 इतनी की प्राइस लिखी होनी। अब मुझे तब नहीं पता था कि इसका क्या मकसद है, क्यों इस तरह से करते हैं। मैंने ना भाग के जाके प्राइस पूछनी है, ये तो फ्री में मिल रहा है, फ्री की चीज़ कौन छोड़ता है ना। तो मैंने जाके प्राइस पूछनी, उन्होंने 2-4 हज़ार 5 हज़ार 7 हज़ार जो जिस हिसाब से उनका होता था वो उन्होंने बता देनी और मेरा वहीं पे मुंह खुश्क हो जाता था। मतलब ये क्या, मतलब मैं तो समझ रही थी कि ये फ्री में है, तो ये तो फ्री नहीं है। अच्छा, जब इस तरह से मतलब ये सीन हुए ना सारे, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने जब अपने वो मार्केटिंग वाले मतलब कोर्स किया मैंने 2-3 महीने का, वहाँ से जाके मुझे ये चीज़ पता चली। बल्कि वहाँ से भी नहीं, जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आई, जब मैं इस तरफ आई, मैंने 1-2 वीडियोस देखी, मैंने कहा यार ये क्या, ये इस तरह से होती थी कि मतलब वो 0 या कम प्राइस इसलिए देते हैं कि मतलब ना आपकी जो है ना वो पोस्ट वो रैंक होती है, ऊपर आती है। जो सबसे कम प्राइस वाली होती है ना, उन पे हमेशा जो है इंक्वायरीज या मैसेजेस जो है ना वो कस्टमर ज़्यादा करता है, ठीक है। और कम, आप लोगों को भी पता होगा, हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं, मतलब दराज पे चले जाएं, वहाँ पे आपने एक ही चीज़, एक नाम से एक चीज़ सर्च कर लिया, जैसे आपने सर्च कर लिया है कोई हेयर ड्रायर सर्च कर लें, हेयर स्ट्रेटनर सर्च कर लें, आपने सर्च किया तो वहाँ पे ना लोगों ने एक ही पिक्चर है, ठीक है, और डिफरेंट उसकी प्राइसेस दी हुई हैं। किसी ने 2000 दिया हुआ है, किसी ने 1800 दिया हुआ है, किसी ने 1600 दिया हुआ है। अपने उन्होंने मार्जिन के हिसाब से रखी हुई है ना चीज़ें, कि मतलब इसने इतना कमीशन उसमें से ले लिया, इतना कमीशन, प्राइस उसकी फिक्स है जो उसने जिस स्टोर से उसने लिया है, ठीक है, उसकी प्राइस फिक्स है। लेकिन उसने क्या किया है, अपना कमीशन रेट बढ़ा दिया है, ठीक है, प्राइस ज़्यादा कर करके ना उसने अपना कमीशन रेट बढ़ा दिया।
अब उसने फ़ायदा ज़्यादा कमा लिया, उसको भी लोग ऑर्डर करेंगे और कम प्राइस वाले को भी ऑर्डर करेंगे, लेकिन हमेशा कम प्राइस वाले को ज़्यादा लोग ऑर्डर करेंगे, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो बंदा खरीदने वाला। हमेशा लोग थोड़ा सा कम प्राइस, मतलब ये सेम चीज़ है, अगर यहाँ से मिल रही है कम प्राइस में तो हम ज़्यादा प्राइस वाली क्यों लें, तो हमेशा कम प्राइस वाले की तरफ चले जाते हैं। तो यही चीज़ है कि वो ज़्यादा जो है ना वो रैंक हो जाती है जो आपकी होती है पोस्ट। तो नेक्स्ट मैं आपको शो करवाती हूँ कि आप किस तरह से जो है ना वो प्रोडक्ट्स ले सकते हो, किस तरह से उनकी मार्केट प्लेस पर लिस्टिंग कर सकते हो फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके ऊपर आपके पैसे नहीं लग रहे लिस्टिंग करने के। ये वो एक होती हैं एड्स, दो किस्म की होती हैं, एक होती है मार्केट प्लेस पे फ्री की एड्स लगती हैं, चाहे आप थाउजेंड्स में लगा लो, ठीक है, उसके पैसे नहीं आपको चार्ज होते हैं, आपको मैसेंजर पे मैसेज आएंगे, आप कस्टमर्स को डील करो जिस हिसाब से जो प्रोडक्ट आपने लगाई है, और कोई एक नहीं, आप 100 200 300 के हिसाब से आप चीज़ें लगा सकते हो, वहाँ पे लिस्टिंग कर सकते हो डिफरेंट आइटम्स की। और एक होती है पेड एड्स, पेड एड्स में होता है आपको मैसेज आ रहा है ना, तो आपने उस पर पैसे खर्च किए हैं और आपको टेंशन ज़्यादा होती है कि भाई मैंने इस मैसेज को नहीं जाने देना क्योंकि मेरे इसके ऊपर पैसे लगे हुए हैं, ठीक है। तो पेड एड्स जो है वो उनकी तरफ नहीं जाते फिलहाल, मैं फिलहाल जो वर्क करती हूँ वो पेड एड के ऊपर करती हूँ, ठीक है। लेकिन आप जो स्टार्ट लेना होता है ना वो हम अनपेड एड से शुरू करते हैं, फ्री एड से, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास खुद पैसे नहीं है कि हम इतना उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकें ऐड के ऊपर, तो हम क्यों खुद को घाटा डालेंगे। सो चलें नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आपको अपने फ़ोन पे दिखाती हूँ, मेरे पास ये दो ऐप्स हैं जिन पे मैंने काम शुरू किया था, एक ये ज़रिया ऐप है, दूसरी ये मरकज़ ऐप है, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐप के ऊपर से दिखा देती हूँ कि आप किस तरह से उसमें जाके जो है ना वो लिस्टिंग शेयर कर सकते हो अपनी, मतलब कैसे प्रोडक्ट को उठा सकते हो और किस तरह से उसको मार्केट प्लेस के ऊपर ऐड कर सकते हो। सो ज़रिया ऐप, यहाँ से मैंने कुछ पिक्चर्स डाउनलोड की थी वीडियो के लिए ही। अच्छा ये देखें, यहाँ पे आपको सुई से लेके, मतलब सुई ये जो धागा अपनाना है ये वो, मतलब इस चीज़ से लेकर वो एंड तक, मतलब जितना आप कह लेना कि जितनी बड़ी से बड़ी चीज़, चाहे वॉशिंग मशीन है, ये वो कपड़े हैं, जूते हैं, कोई भी चीज़ है ना दुनिया की, कुछ भी है, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आप घर बैठे जो है ना यहाँ से चीज़ें पिक करके अपने मार्केट प्लेस पे स्टेटस पे इस जगह अपडेट करके जो है ना आप उनसे अर्निंग कर सकते हो और अपनी मर्ज़ी का कमीशन रख के। ये उन्होंने जो प्राइस दी हुई है ये उनकी एक्चुअल प्राइस है, ठीक है। आपने इसके अंदर अपना कमीशन खुद ऐड करना है, आप कितने कमीशन के ऊपर इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। कमीशन रख के अपना 300-400 ना आप जो है वो उसकी लिस्टिंग करो, लिस्टिंग कर लोगे ना तो वहाँ पे आपको कस्टमर जब पूछेगा ना कि भाई मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे दो ये वो, तो उसमें 100-50 का डिस्काउंट करके भी आपके पास जो है ना वो 200-300 जो है वो कमीशन बच जाता है, ठीक है। पाकिस्तान में तो इस तरह से होती है। अच्छा मैंने यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट, मतलब ये देखी है, मैं इसको जो है ना वो डाउनलोड कर लेती हूँ, लेकिन मैंने कपड़े डाउनलोड किए हुए हैं तो मैं उन्हीं की तरफ चलूँगी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेती हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेती हूँ, उस हिसाब से मैं कर लूँगी। अच्छा नेक्स्ट मैं आ जाती हूँ अपनी फेसबुक के ऊपर। अब ये लोगो जो है ये वाला, ये होता है हमारा मार्केट प्लेस लोगो, ठीक है। यहाँ से हमारी मार्केट प्लेस जो है ना वो उस पर वर्क करते हैं हम लोग यहाँ से। अच्छा ये मार्केट प्लेस लोग, इस पे ऊपर जाएँ, यहाँ पे लोगों ने देखें डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो है ना वो पोस्ट की हुई होंगी। यहाँ पे जो हमारा एरिया है ना जहाँ पे हम रह रहे हैं, नेट का काफ़ी इशू है, ये चीज़ें ये ना डाउनलोडिंग जल्दी नहीं हो रही, सो इसके लिए थोड़ा सा मेरा AED में है क्योंकि मैं UAE में करती हूँ, तो मेरा AED में प्राइसेस आएंगी, मतलब दिरहम्स में। अच्छा यहाँ पे नेट इशू की वजह से जो है ना वो पिक्चर्स डाउनलोड नहीं हो रही। यहाँ पे लोगों ने 1100 किस्म की करके ना प्राइसेस दी हुई होंगी। अच्छा देखें ये मेरे पास डाउनलोड हो गई हैं, ये दिरहम्स में ही आपको प्राइसेस शो हो रही होंगी क्योंकि यहाँ पे मैंने लोकेशन भी अपनी शारजा की लगाई हुई है, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या है, हम लोग पाकिस्तान में हैं, हमने स्टार्ट लेना है पाकिस्तान से, ठीक है। तो पाकिस्तान से स्टार्ट किस तरह से आप लोग आप ना यहाँ पे सबसे पहले अपनी लोकेशन सेट कर लें। मतलब ये मेरे यहाँ पे इधर लोकेशन सेट हुई है दुबई और शारजा वगैरह में, तो आपने यहाँ पे जो है ना वो सर्च कर लेना है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के किस सिटी में आप जो है वो करना चाहते हो मार्केटिंग, आपने वो सिटी लिख देना है। और यहाँ से 137 140 150 इतना 150 तक जो है ना 150 किलोमीटर तक जिस इलाके में आप मार्केटिंग करना चाहते हो, जैसे फैसलाबाद में कर रहे हो या टोबा टेक्सिंग में कर रहे हो। जो टोबा टेक्सिंग का इलाका है ना, इसके अंदर जो है ना वो ज़्यादा मतलब होता है, लोग परचेजिंग करते हैं ऑनलाइन, इस इलाके में ज़्यादा करते हैं। तो आपने क्या करना है कि इसको जो है ना यहाँ पे टोबा टेक्सिंग पे या फिर फैसलाबाद पे जो है ना वो वहाँ पे जो है आपने सेट कर लेनी है लोकेशन और अप्लाई कर देना, ठीक है। उसके बाद आप चले जाओ यहाँ पर ये अकाउंट पे चले जाओ, ठीक है, यूर लिस्टिंग्स पे चले जाओ। यूर लिस्टिंग्स पे जाते हो तो आपने यहाँ क्रिएट लिस्टिंग पे आ जाओ, ठीक है।
आइटम्स पे चले जाओ। अच्छा, इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आपने सबसे पहले जो है वो फ़ोटोज़ में जाना है। यहाँ पे मतलब जो आप पिक ऐड करना चाहते हो, आप जो है ये फ्रॉक्स ऐड कर लो। एज एन एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप क्या ऐड करना चाहते हो। आपने फ्रॉक्स ऐड कर ली, ओके कर दिया। टाइटल लिख लें यहाँ पे। टाइटल आप लिखेंगे, मतलब आप ना मार्केट प्लेस पे जाएं, वहाँ पे आपने जिस चीज़ की लिस्टिंग करनी है ना, पहले उस चीज़ को ना सर्च करें। वहाँ पे जाके मार्केट प्लेस में ना उसको जाके सर्च करें कि लोगों ने उस पर किस तरह से क्या नाम लिखे हुए हैं, किस तरह से किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख रहे हैं शिफॉन, एज एन एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे कैटेगरी आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत, देखें आप खुद ही सामने आ गए हैं। आपने उधर टाइटल दिया, कैटेगरीज खुद ही आ गई हैं। अब आप यहाँ पे कैटेगरीज जो है ना वो ज़्यादा, ये देखें खुद ही सिलेक्ट भी हो गई है। मैंने सिलेक्ट नहीं किया, वो खुद ही अपने टाइटल देख के ना खुद ही कैटेगरी सिलेक्ट हो गई है। अक्सर नहीं होती तो आप खुद सिलेक्ट कर लो कि आपको कौन सी कैटेगरी यहाँ पे चाहिए, ठीक है। वुमेंस ड्रेसेस हैं तो आपको वुमेन ड्रेसेस आएगा यहाँ पे। प्राइस आप यहाँ पे ना 1 दरहम 1 AED, यहाँ पे मेरे पास 1 दरहम आएगा, आपके पास रुपीज़ आएगा, ठीक है। तो 1 लगा लें, क्योंकि जो कम प्राइस होगी वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो वाली पोस्ट जो है ना वो रैंक करती है। अच्छा, न्यू है, यूज्ड है, या फिर यूज्ड गुड कंडीशन में है, या बुरी कंडीशन है बस गुजारे लायक है, या फिर लाइक न्यू है। तो हमारे पास तो ये न्यू है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिख लें आप कि ये कौन सा स्टफ़ है, इसकी प्राइस कितनी है, ये 2 पीस ड्रेस है, 3 पीस ड्रेस है, और इसके साथ आपको जो है वो चेक की वारंटी है या नहीं, कितने टाइम की वारंटी दे रहे हो आप, ये वो मतलब सारा कुछ लिख लो। साइज़ कौन सा है यहाँ पे आप वो लिख लो। मीडियम में भी मैं यहाँ पे मीडियम कर देती हूँ, ठीक है। ड्रेस का स्टाइल कौन सा है, तो आप यहाँ पे जो है ना वो मैक्सी ड्रेस है ये सिलेक्ट कर लो। ड्रेस की लेंथ कितनी है, यहाँ पे आप लॉन्ग ड्रेस सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे आप ऑप्शनल ओकेजन कौन सा, मतलब आप किसी फेस्टिवल के लिए हैं ये, या डेली यूज़ के लिए कैजुअल हैं, या फिर कोई पार्टी वगैरह के लिए हैं। तो ये जो है ना वो हमारे होते हैं फेस्टिवल के लिए, ठीक है, मैक्सीज़ वगैरह। उसके बाद टैग्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी जगह लिस्टिंग करने में। टैग्स जो है ना ये आपकी जो है ना पोस्ट उसको रैंक करवाने में बहुत हेल्प करते हैं। कि टैग्स क्या होते हैं, वो टैग्स जो है ना आपके टाइटल में, उसका मतलब जो टाइटल है ना वो आपके टैग्स में छुपा होना चाहिए। क्योंकि लोग टाइटल जो सर्च करते हैं ना वो टैग्स के थ्रू ही करते हैं। मतलब जो आप सर्च करते हो ना जाके फेसबुक के ऊपर, जैसे आप लिख देते हो मैक्सी डिज़ाइन, तो वो किसी ना किसी पोस्ट के टैग्स लगे हुए होते हैं, तभी वो आपको पोस्ट शो होती है, ठीक है। ये हिडन होते हैं, तभी वो आपको पोस्ट शो होती है। अगर वो किसी पोस्ट के ऊपर नहीं लगे हुए लेकिन वो है वही चीज़, लेकिन वो आपको शो नहीं होंगे क्योंकि आपने वो टैग्स नहीं लगाए होंगे। तो यहाँ पे आप टैग्स लगा लें, वुमेन ड्रेसेस, मैक्सी, हैशटैग, पहले वाला जो टैग है ना वो आप हैशटैग लगा के यूज़ करो, ठीक है। मैक्सी, लॉन्ग ड्रेस, लेटेस्ट ड्रेसेस। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपने जो है अपने टैग्स के अंदर आपके स्पेस नहीं होने चाहिए। यहाँ पे जो स्पेस खुद से आ गई है वो आ गई है। आपने टैग्स लिखते हुए उनके दरमियान में वर्ड्स के अंदर स्पेस नहीं लानी, ठीक है। चाहे वो अलग अलग वर्ड्स ही क्यों ना हो, उनके अंदर स्पेस नहीं लानी। या फिर चीप ड्रेसेस, मतलब जिनकी प्राइस कम हो, या फिर क्लॉथ्स, ये वो कुछ भी करके ना 3 पीस क्लॉथ्स, इस तरह के मतलब ना आप मैक्सिमम यहाँ पे 20 जो है ना वो टैग्स ऐड कर सकते हो। SKU ये एक ऑप्शनल होता है, ये आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे लिस्ट एज अ सिंगल आइटम, आपके पास एक आइटम में अवेलेबल है या फिर स्टॉक में अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे लिस्ट इन स्टॉक करो, ठीक है। ऑफ़र शिपिंग कर रहे हो आप, किस तरह से मतलब वो ऑर्डर प्लेस करोगे। आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप कस्टमर से ऑर्डर लोगे, और ऑर्डर लेने का तरीका क्या है, उसका नाम पूछें, कॉलर नंबर पूछें उसका जिसके ऊपर उसको कॉल किया जाए, उसका कंप्लीट एड्रेस पूछें, और उसको कलर स्कीम जो है आपके पास जिस भी चीज़ की है वो शो करवाएं, उसको कौन सा कलर चाहिए। और जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो ना तो आप उसकी लोकेशन पे प्लेस करो, ठीक है। डोर ड्रॉप ऑफ, अच्छा डोर ड्रॉप ऑफ यहाँ पे करना है आपने, ठीक है, कि आप कस्टमर के घर के बाहर ड्रॉप करके आओगे। नेक्स्ट, इसको पब्लिश कर दें यहाँ पे। और ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये जो ग्रुप्स आपको नज़र आ रहे हैं ना,
ये आपको इसलिए नज़र आ रहा है कि यहाँ अगर आप पाकिस्तान के अंदर ही नहीं करना चाहते हो, ठीक है, मार्केटिंग, अगर आप पाकिस्तान से बाहर करना चाहते हो तो आपको उसका तरीका भी बताती हूँ। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप ना इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, चाहे वो आप USA में करना चाहते हो या UAE में करना चाहते हो, ठीक है। जैसे UAE है या फिर बाय एंड सेल UAE है और दुबई मार्केट है, इस तरह से काफ़ी सारे ग्रुप्स जो है ना वो उनको ज्वाइन कर लो। और उनके अंदर जो है ना अक्सर लोग जो है ना वो मार्केटिंग जो कर रहे होते हैं ना, अक्सर जो है ना वहाँ पे आप पोस्ट कर दो कि मैं मार्केट में न्यू हूँ तो मुझे वर्क चाहिए, या फिर इस तरह से कुछ भी पोस्ट करो। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है ना वो वहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग के लिए या फिर जो होते हैं ना स्टोर के मैनेजर वगैरह या फिर स्टोर के जो है ओनर होते हैं, तो वो लोग अक्सर जो है ना वो ऐसे लोगों की तलाश में होते हैं कि वो मतलब ना उनको चाहिए होते हैं लोग अपनी सेल करने के लिए प्रोडक्ट्स ना, तो वो वहाँ पे अक्सर लोगों को पिकअप कर लेते हैं। मेरा भी इसी तरह से हुआ था, मैंने पोस्ट वगैरह करती थी तो मुझे भी एक तरह से एक दिन जो है ना वो एक ऑनर ने जो है वो स्टोर के ओनर थे, उन्होंने जो है उनसे कॉन्टैक्ट किया और उसके बाद मेरे भी वहाँ से वर्किंग स्टार्ट हो गई। और मैं अब UAE में मार्केटिंग करती हूँ, पाकिस्तान की मार्केटिंग मैंने छोड़ दी है, वो लोग पेड एड्स लगाते हैं, मैं बस कस्टमर डीलिंग करती हूँ और जो है वो मैं अपना कमीशन रख लेती हूँ जो भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ना ये इस ऑप्शन से पब्लिश कर दो, ये पब्लिश हो जाएगी, ले लोगों को मतलब ये रिव्यू में जाएगी, कोई 15-20 मिनट रिव्यू में रहेगी और उसके बाद जो है ना वो पोस्ट जो है ना वो पब्लिक में शो होना स्टार्ट हो जाएगी मार्केट प्लेस में। और मार्केट प्लेस वहाँ से फिर आपको इंक्वायरीज़ आएंगी। इंक्वायरीज़ का मकसद ये है कि आपको लोग मैसेज करेंगे कि ये प्राइस क्या है, इसकी कितने में अवेलेबल है, कितने दिन में डिलीवरी हो सकती है, ये वो मतलब इस तरह की डिटेल्स होंगी। और जहाँ से आपने ये प्रोडक्ट उठाई है वहाँ पर ये तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा ना, नेक्स्ट आप दराज से किस तरह से कर सकते हो। अच्छा, दराज पे जो है ना वो काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वो 11/11 सेल भी लगने वाली है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है ना वो आपको लेस प्राइस में मिल जाएंगी। यहाँ से आप कोई भी चीज़ उठाओ, उसको जैसे ये कस्टमाइज चीज़ें हैं, यहाँ पे कपल्स वगैरह काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं इस किस्म की चीज़ों में ना, और ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में और मतलब अक्सर चीज़ें होती हैं जिनमें मतलब लोग इंटरेस्ट शो करते हैं। ये मोबाइल कवर्स हैं, बैग्स हैं, इन सब चीज़ों में ना। तो आप यहाँ से भी प्रोडक्ट्स लेके जो है ना अपनी मार्केट प्लेस पे जाओ, वहाँ पे जाके उनको जो है वो पब्लिश कर दो, उनकी लिस्टिंग लगा दो और उसके बाद जो है ना अपनी मर्ज़ी का कमीशन रख लो वहाँ पे। और यहाँ पे सिलेक्ट ये ना करो कि मतलब पेमेंट ऑन कैश होगा, पेमेंट जो है ना वो आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है ना पहले 1-2 जो हैं ऑर्डर्स उन पे जो है ना वो खुद चाहे पेमेंट कर दो या फिर कस्टमर से इन एडवांस पेमेंट ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वो आप जो है ना वो पे कर दो अपना ईजी पैसा या फिर किसी बैंक अकाउंट के थ्रू। जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हो ना, आप लोकेशन वगैरह जब कस्टमर की सारा कुछ दे लेते हो, यहाँ से दराज से ऑर्डर प्लेस कर देते हो, उसको पहुँच जाएगा। अब उसका काम नहीं है मतलब कि आपका काम ख़त्म हो गया ऑर्डर प्लेस करने के बाद, ठीक है। उसको खुद ही दराज वाले अब जो है वो डिलीवर कर देंगे, उनका काम है 2-4 दिन में डिलीवर हो जाएगा उसको। तो आप यहाँ पे जो है ना वो कैश जो है ना वो आप कैश ऑन पेमेंट ना रखो, आप इस तरह से लो कि मतलब उनसे जो है ना वो जो भी आपने अमाउंट लेनी है वो अपने अकाउंट में आप करवा लो और उसके बाद कमीशन के साथ। और उसके बाद जहाँ से दराज से आपने जो है वो जो भी आपने ऑर्डर करवाया है किया है अपना कमीशन रख के वो वाली प्ले उधर से उनसे ले ली पेमेंट और यहाँ पे जो है ना अपना कमीशन आप अपने पास रखो और बाकी जो है यहाँ पे कर दो थ्रू ईजी पैसा। क्योंकि फिर जब कस्टमर के पास जाएगा तो फिर पेमेंट टाइम पे वो इशू नहीं करेंगे कि मतलब जो है हम तो पहले ही पे कर चुके हैं, तो अब अगर पे उनको करना है तो फिर आप किस तरह से कमीशन लोगे, किस तरह से रखो, तो इस किस्म का जो है ना वो सारा मसला रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा जी, तो ये तरीका था आपका बिगिनिंग का डिजिटल मार्केटिंग आप कैसे करो। जो भी मेरे से कुछ चीज़ें रह गई हैं, स्किप हो गई हैं, या फिर मैं बाहर आप लोग किस तरह से कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट हंटिंग बाहर के मुल्कों में, वो किस तरह से कर सकते हो, इंशाल्लाह जो है ना मैं वो भी आप लोगों को जो है ना वो कुछ टाइम बाद सिखाने की कोशिश करूँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है ना वो कहते हैं कि किसी को स्टार्ट जो है वो लेने काबिल कर देना, वो मैंने आप लोगों को कर दिया। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आई होगी। जी तो भाई आज की वीडियो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी और हम तो यही चाहते हैं कि हमारी इस वीडियो की वजह से ज़्यादा व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स जो है ना मुस्तफ़ीद हों। और अगर किसी का हिम्मत नहीं हारनी हाँ आपने बस मतलब कि थोड़ी स्टार्ट में मुश्किल है, मेहनत है, लेकिन जब फिर आपका मतलब आपको सारा कुछ पता चल जाएगा ना, कहोगे कि मतलब पता नहीं ये किस तरफ लगा दिया, कुछ है नहीं, कुछ होता ही नहीं है, एवं हम लोग से जान छुड़ाइए ये क्या है। लेकिन स्टार्ट ऐसे ही लेते हैं। स्टार्ट थोड़ा है मुश्किल, तो बाद में जो है ना फिर मज़े हैं इस चीज़ की।
तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कर दीजिएगा। और फिर भी अगर आपको किसी बात की कोई समझ नहीं आई, अगर आपने वो मार्केट प्लेस में जाके कुछ चेक किया, आपको नहीं समझ आ रही, तो कमेंट्स में जो है ना बताएं, तो आपको मज़ीद उसका जो है ना रिप्लाई आ जाएगा और आपको मज़ीद उसके बारे में गाइड कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ हमें अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।